गांधी जी के बारे में बातें करना आसान है, पर गांधी जी बनना काफ़ी मुश्किल है। गांधी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया। उन्होंने न केवल सत्य अहिंसा का मार्ग दूसरों के लिए बनाया, बल्कि उन्होंने उस पर खुद चल कर के दिखाया। ऐसा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों को खुद ही अमल नहीं कर पाते। गांधी ऐसे नहीं थे। उन्होंने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए न केवल कहा, बल्कि खुद उस पर चले, सत्य की राह पर चले, अहिंसा के मार्ग पर चले। अपने बहुत वैभवशाली जीवन को छोड़कर एक आम आदमी की तरह अपने जीवन को उन्होंने जिया। भूखे नंगों, गरीबों, बेसहारा लोगों को सेवा करने के लिए वे खुद जमीन पर आए। लोगों के दुख दर्द को समझने का उन्होंने प्रयास किया और दीन दुखियों का सेवा भी उन्होंने किया, इसलिए वो महान है। गांधी जी को गाली देना आसान है, लेकिन गांधी जैसा बनना बहुत कठिन है मेरे भाई। यूं ही उन्हें महात्मा नहीं कहा जाता है। महात्मा वो होता है जो दूसरों के दुख दर्द को दूर करने के लिए अपनी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। ऐसे थे गांधी। आप एक दिन केवल सत्य बोलकर देखिए। उन्होंने पूरा जीवन सत्य बोला। आप एक दिन केवल सत्य बोलकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। और सोचिए, वो पूरे जीवन सत्य की राह पर चलते रहे। ठीक है, हम लोगों को कोई एक थप्पड़ मार देता है तो इतना जोर से क्रोध आता है कि हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उसका तुरंत उस व्यक्ति से ज़्यादा जिसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, उससे ज़्यादा क्रूरता के साथ उसको जवाब देते हैं। लेकिन देखिए गांधी जी की सहन शक्ति, कि कैसे एक अत्याचारी शासक से तात्पर्य मिला है अंग्रेजों से, उन लोगों के खिलाफ भी इन्होंने संयमित रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने हमेशा अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया। हाँ, वो भी एक मनुष्य ही थे, तो गलतियां उनसे भी हुई, और गलतियां दया में उन्होंने किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, दया में किया। वो सभी जीवों पर, सभी तरह के मानव प्राणी पर, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उस सब पर एक जैसा दया करते थे। और इस दया के कारण ही उनसे कुछ गलतियां हुई, जिसके लिए उनको आज की पीढ़ी के द्वारा
आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो सोचिए, विश्व लेवल का एक वकील और अपनी वकालत को छोड़ करके दीन दुखियों की सेवा में खुद को उन्होंने समर्पित कर दिया। धन्यवाद।